इस वचन पर चलो और इसको समझो। तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर का वचन है कि तुम मनुष्य पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, जब हम वचनों से इधर उधर हो जाते हैं तो हमारा स्वाद बिगड़ जाता है, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो फिर तो उसको जब स्वाद ही बिगड़ गया तो उसको नमकीन कैसे किया जाए, किस वस्तु से किया जाएगा? जब हम वचनों से फिर गए और उल्टे सीधे पाप में लगे तो हमारा सुधार नहीं हो पाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं। जिस प्रकार नमक का स्वाद बिगड़ने से नमक काम का नहीं होता, उसी तरह मनुष्य वचनों से फिर जाता है तो वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोदा जाए। वो नमक जिसका स्वाद बिगड़ गया वो किसी काम का नहीं रहता, जो मनुष्य वचनों से फिर गया वो भी किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंका जाए या मनुष्य के पैरों तले रोदा जाए। तुम जगत की ज्योति है। परमेश्वर ने हमें एक ज्योति के रूप में, एक ज्ञान के रूप में, एक प्रकाश के रूप में धरती पर भेजा है। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम जगत में प्रकाश करो, ताकि लोग अंधेरे से वचनों की तरफ, उजाले की तरफ आए। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और तुम अगर ज्योति हो तो तुम भी छिपे हुए नहीं रह सकते। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार जिस तरह से दिया जलता है और सब घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है, इसी प्रकार आपको भी दीपक की तरह जलना है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश घर के लोगों पर चमकता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला अर्थात तुम्हारे पवित्र कर्मों कि तुम वचनों के माध्यम से चल के जो पवित्र कर्म करोगे, वो उजियाला मनुष्य के सामने चमके, संसार के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता परमेश्वर की, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता परमेश्वर यहोवा की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तब जाकर उनको विश्वास होगा आपके कामों को देखकर, तब जाकर वो पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे जो कि स्वर्ग में है।